अस्सलाम वालेकुम। तो आज है मेरे व्लॉग का डे 1। आज सुबह सुबह आईने में अपनी शक्ल देख ली थी। अल्लाह हैर ही करे, ये तो आपको बाद में पता चलेगा क्या हुआ है मेरे साथ। तो खैर छोड़ो इस बात को। फ़ौज की वैकेंसीज आई हुई थी, मैंने सोचा क्यों ना अपना स्टेमिना बेहतर किया जाए। एक्सरसाइज के लिए तैयार हूँ, शूज़ वगैरह निकाले और शूज़ वगैरह निकाल के शोशा थोड़ी सी मारनी थी ना, शोशे वगैरह मार के फिर शूज़ वगैरह पहनना स्टार्ट कर लिए। अब शूज़ वगैरह पहन के तो बाहर की तरफ निकला तो देखा कि बारिश वगैरह लगी हुई है, नॉर्मल ही थी। तो फूल देखे, फूल ग्लो कर रहे थे। तो फिर उसके बाद बाइक वगैरह बाहर निकाला। बाहर निकालते साथ ही बारिश थोड़ी सी तेज़ हो गई, ताकि ख़ुद को भी कैमरे में लाऊं, शायद थोड़ा सा फेमस ही हो जाऊं। बाइक निकाला और निकल पड़ा मिसरियाल चौक की तरफ। असल में मिसरियाल चौक की तरफ जाने का मेन रीज़न ये है कि मिसरियाल चौक से ना चूड़ चौक ज़फ़र प्लाज़ा तक ना 1 किलोमीटर बनता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज 1 किलोमीटर से स्टार्ट किया जाए। और मुझे तो यही लग रहा था कि आज मैं मिसरियाल चौक पहुँचने तक गीला हो जाऊँगा, लेकिन खैर हाल कुछ नहीं हुआ। और जाके मैंने फिर बैंक के सामने बाइक पार्क किया। टाइम देख ही रहा था कि कुत्तों ने आके कहा कि हमें भी व्लॉग में लाओ। मैंने कहा वाई नॉट। खैर 6:22 पर मैंने रनअप स्टार्ट लिया और 6:33 पर मुज़फ़्फ़र प्लाज़ा के सामने पहुंच गया। क्योंकि एक्सरसाइज का भी डे 1 था तो इसीलिए 11 मिनट लगे मुझे 1 किलोमीटर का सफ़र तय करने में। जब वापस जाने लगा तो बारिश और तेज़ हो गई रास्ते में। मैंने एक जगह स्टे किया और पीछे की तरफ देखा तो वहाँ पर जिम भी थी। मेरी एक ख्वाहिश भी है कि मैं सुबह के टाइम जिम करूँ, लेकिन टाइम नहीं होता मेरे पास। जब मैं अपनी मंजिल पर वापस पहुँचा तो पूरा भीग चुका था, मेरी सांस भी बहुत फूली हुई थी। छोड़े बाकी बातें, फिर वापसी टाइम का ये व्यू चेक करें। घर आके सो गया और वापस जब उठा तो बाहर देखा तो बारिश रुकी। जब छत पर चढ़ा तो बारिश के बाद का व्यू तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो इसके अलावा ये भी है कि मैंने एक फ़ौतकी के वर्ड जाना था, तो मैंने फिर फ़ौतकी के लिए तैयारी वगैरह की, कपड़े वगैरह प्रेस वगैरह किए और फिर छत पर आया तो वापस से देखा तो बहुत ही अच्छा व्यू। मैंने सोचा चलो कुछ काम कर लेते हैं, तो करंडी उठाई तो पत्थर वगैरह साइड पे करना शुरू कर दिए। फ़ौतकी के लिए गोल्डे जाना था, वहाँ पर मैं अकेला नहीं जा सकता था क्योंकि मेरा बाइक का नंबर नहीं लगा हुआ, इसलिए फ़ैमिली को साथ लेकर गया और रास्ते में वीडियो वगैरह बनाता गया। फ़ौतकी वाली जगह पहुंचा तो सबसे मैंने अफसोस किया। अफसोस करने के बाद थोड़ी सी देर के बाद जनाजा उठा लिया गया और मैं साथ जा रहा था। सबके सामने वीडियो बनाना तो बहुत बुरी बात है वैसे, तो मैंने इसलिए कैमरे को अपनी पॉकेट में रख के छुपा के वीडियो बनाई। जनाजा लेके जा रहे थे तो रास्ते में ज़ोहर की नमाज का टाइम हो गया, तो सब ने ज़ोहर की नमाज अदा की बाजुमात। नमाज के बाद सब ने वहीं पर जनाजा अदा किया और उसके बाद मैं बाहर निकला तो मैंने ये थोड़ा सी वीडियो वगैरह बनाई बाहर की। आपने बताना है ये कौन सी जगह है। फिर जनाजा वगैरह पढ़ के सारे बाहर की तरफ निकले। मैयत उठाई, मैयत उठाकर थोड़ी दूर निकले तो साथ ही कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान में जाके मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई क्योंकि सब मुझे वहाँ पर देख रहे थे। फ़ौतकी पर वीडियो बनाना कोई अच्छी बात तो नहीं है, इसीलिए फिर मैंने रुक गया और थोड़ी देर बाद फिर मैं वहाँ से निकला तो घर की तरफ रवाना हो गया। घर रवाना होने से पहले ही मुझे याद आया कि रास्ते में तो मामू का घर भी पड़ता है, क्यों ना मामू के घर से होकर चलें। मामू के घर गए तो बादल और भी हमारे सिर पर आ गए और इतना प्यारा व्यू बन गया कि क्या ही बताऊं आपको, आप खुद देख सकते हैं। थोड़ी ही देर मामू के घर बैठे तो चाय वाय पी के मैं वापस के लिए तैयार हो गया। मामू ने कहा था लेकिन रुक जाओ, लेकिन मैं नहीं रुका। रास्ते में पहाड़ों के व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे थे तो इसीलिए रास्ते में थोड़ी सी वीडियो बना ली। व्लॉग की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मैंने अपना चेहरा देख लिया सुबह सुबह, तो अल्लाह खैर ही करे, तो ये अभी आपको पता चल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स एंड अल्लाह हाफिज़।